जय माँ काली। आखिर हम गंगा में पाप धोने जाते हैं तो वो पाप कहाँ जाते हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा, दशहरा तथा कुछ खास अवसरों पर ही लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं। माँ गंगा को पापनाशनी तथा मोक्षदायिनी कहा गया है। गंगा में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, गंगा नदी के तट पर नहाने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ती है। प्रयागराज स्थित तट पर मकर संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा, दशहरा इन खास अवसरों पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी दिखती है। तो इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं और अपने सारे पाप धुला लेते हैं। तो गंगा नदी में मनुष्य द्वारा धुले हुए पाप कहाँ पर जाते हैं? तो एक समय की बात है, एक बार एक ऋषि गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और गंगा नदी में स्नान करने के बाद वो कहते हैं कि गंगा जी, सभी मनुष्यों के पाप धोती हो आप। इसका मतलब गंगा जी पापी हो गई हैं। तो अब उन्होंने यह जानने के लिए तपस्या की कि आखिर गंगा में धोए हुए पाप जाते कहाँ पर है। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि भगवान, ये बताएं कि मनुष्य द्वारा जो पाप गंगा जी में धुल जाते हैं, आखिर ये सारे पाप कहाँ पर जाते हैं? तब भगवान बोले कि चलो इस प्रश्न का उत्तर हम गंगा जी से ही पूछते हैं। अब दोनों गंगा जी के पास चल दिए और माँ गंगा से यह पूछने लगे कि हे गंगा मैया, आप लोगों के पापों को धुलती हो, इसका मतलब आप पापी हो गई हो क्या? तब गंगा जी ने कहा कि मैं क्यों पापी हो गई हूँ, मैं सारे पापों को लेकर जाकर भी वो ले लेती हैं और जाकर समुद्र में अर्पित कर देती हूँ। अब वे दोनों समुद्र के पास गए और समुद्र से कहने लगे कि गंगा जी के सारे पापों को आपको अर्पित कर देती हैं, तो इसका मतलब आप पापी हो गए हैं। तब समुद्र राज कहते हैं कि मैं कैसे पापी हुआ, क्योंकि मैं सारे पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब दोनों चले बादल के पास और कहने लगे कि हे बादलों, समुद्र पाप को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, इसीलिए आप पापी हो गए हो। हुए क्या, मतलब कि इसका मतलब आप पापी हो गए क्या? तब बादलों ने कहा कि हे प्रभु, मैं पापी कैसे हुआ? मैं सारे पापों को पानी के रूप में वापिस धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है। बिना पानी के तो इस धरती पर मानव जीवन संभव ही नहीं है। तो इसी अन्न को मानव खाता है तथा जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से वह प्राप्त किया जाता है, तो जिस मानसिक अवस्था में वह खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। तो कैसी लगी आपको यह कथा, कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली।